जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी इतने दयालु, कृपालु और नटखट हैं कि जो भी उन्हें देखता है उनके मोटे मोटे नयनों में और उनकी मुस्कान पे खो जाता है। और वह खुद इतने नटखट हैं कि भक्तों से आंखें मिली तो उनके पीछे चल पड़ते हैं। इसी कारण तो उनके आगे पर्दा किया जाता है कि कहीं भक्त से नजरें मिली और उसके पीछे हो लिए। हमारे बांके बिहारी ऐसे ही हैं। अगर कोई उनसे कोई संबंध जोड़े तो वो उस संबंध को भी अच्छे से निभाते हैं। इस कथा में भी उन्होंने अपने देवर का संबंध निभाया है एक अपनी सच्ची भक्त से। एक सच्ची भक्त थी, छोटी थी पर कन्हैया को बहुत मानती थी। उसके पिता जब भी वृंदावन जाते वह कहती मुझे भी वृंदावन जाना है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। परंतु पिता मना कर देते कि तुम बहुत छोटी हो, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम खो जाओगी, जब तुम थोड़ी बड़ी होगी मैं ले जाऊंगा। फिर वह थोड़ी बड़ी हुई पर पिताजी तब भी नहीं लेके गए कि जवान लड़की को कहाँ लेके जाऊं, क्योंकि उस समय यातायात की सुविधाएं नहीं थी। अब उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसका रिश्ता ही वृंदावन में हो गया। वृंदावन में रिश्ता हुआ तो वह बड़ी खुश हुई कि अब तो मैं वृंदावन जाऊंगी और बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगी। उसकी शादी होती है, वह वृंदावन में अपने ससुराल आ जाती है, पर दुल्हन होने की वजह से वह कहीं ना जा सकी और मायके उसे वापस भेज दिया कि गौने के समय उसे वापस लाया जाएगा। अब गौने का दिन भी आ गया, उसका पति उसे लेने आया। अब वह बहुत खुश थी कि अब तो वह वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेगी। पहुँचते पहुँचते वृंदावन में शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे जाओ और सामान का ध्यान रखना, मैं थोड़े समय में आ जाऊँगा, यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब वह एक लंबा हाथ घूंघट निकालकर सोचने लगी कि यह गांव है, ससुराल है। यहाँ बैठकर मन ही मन विचार करने लगी, भाव में खो गई। देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ परंतु उनके दर्शन न कर पाई, परंतु अब मैं उनके वृंदावन में आ गई हूँ और मैंने उनसे कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ा। ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे और मेरे पति 20 के हैं, इसलिए उनसे थोड़े ही छोटे हैं। इसलिए ठाकुर जी के साथ मेरा रिश्ता तो देवर का हुआ। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आ जाएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा, गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता है पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। यह सुनकर तो उसने कसकर घूंघट पकड़ लिया। फिर बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाया और उसका चेहरा देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही कि कहीं अब पति को गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वह बोली, इतने में तो वो घूंघट उठाकर भाग ही गया, बस मुझे उसका चेहरा याद है। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो नहीं है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर भी ऐसा नहीं कर सकेगा तो तुम्हें जहाँ भी वो दिखे मुझे जरूर बताना। एक दिन उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, देख तुम्हारा विवाह हो गया है, बहू भी मायके से आ गई है, अब तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चले जाना। कल बहू को जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करा देना। यह सुनकर वह मन ही मन बहुत खुश हुई कि कल तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कहीं बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नहीं वह तो घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलोगी तो बांके बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया। जब बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा आया, क्या हुआ।
उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह मिल गया। पति गुस्से में कहने लगा, कहाँ है, अभी दिखाता हूँ उसे। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा, यह आपके सामने ही तो है जो अंदर खड़ा है। उसके पति ने जो देखा कि यह तो बांके बिहारी जी की तरफ इशारा कर रही है। बस पति को समझने में देर नहीं लगी और मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्ची ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, तुम सच्ची भक्त हो। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक ठाकुर जी के सच्चे दर्शन नहीं हुए। तुम्हारा भाव इतना सच्चा है, तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी है कि बिहारी जी ने तुम्हें वृंदावन में आते ही दर्शन दे दिए। भक्तों, ये सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा? यदि आपको यह बांके बिहारी जी की घटना अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी चमत्कारी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।